Hello, namaste to you. Welcome to a new video of Epic Skit. This is Amiyash. I hope you are liking the vibe of this video. But उससे जरूरी है आज की बातें जो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ. Today I'm going to talk about the significance of fasting. Yes, you heard it right. इस वीडियो में हम बात करेंगे फास्टिंग के बारे में और उन 5 पॉइंट्स के बारे में जो हमारी लाइफस्टाइल को एनहांस कर सो जैसा कि मैंने बताया इस वीडियो में हम बात करेंगे फास्टिंग के बारे में और फास्टिंग से क्या क्या चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में, माइंड में या लाइफस्टाइल में. बट अगर आपने कभी फास्ट नहीं रखा है और आप ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रखते कि फास्टिंग करने वाले हो तो मेरे दोस्त ये वीडियो आपके लिए नहीं है. बट बिफोर यू एग्जिट दिस वीडियो, what if I tell you कि you can actually change your lifestyle drastically in a positive manner, but उसके लिए आपको ये वीडियो देखना होगा and then I am going to share those 5 points अपने experience से कि how it can change your life, how it can bring positivity and good changes in your life. So fasting को हिंदी में बोलते हैं उपवास रखना या फिर व्रत रखना. It is the process of abstaining from food and sometimes water as well. यानी कि कुछ टाइम इंटरवल के लिए खाने से और पानी पीने से दूर रहने की प्रोसेस को फास्टिंग बोलते हैं. बट द क्वेश्चन इज, क्या फास्टिंग सिर्फ खुद को खाने और पानी से दूर रखने की प्रोसेस है या इट्स बियॉन्ड देन दैट? सो द आंसर इज yes, the physical act is to stay away from food and water for some time. But the mental act is to stay away from negative thoughts, to not have impure thoughts. किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसी को बुरा नहीं कहना, इसको भी फास्टिंग बोलते हैं और इसका ये भी फास्टिंग का एक पार्ट है. सो जिन 5 पॉइंट्स के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उसमें से नंबर 1 पॉइंट है द स्पिरिचुअल पॉइंट, द डिवोशनल पॉइंट. So it is the main reason for people to fast. This way they can show their love and devotion to their gods, to their gurus. फास्टिंग में आपको डिसिप्लिन होना भी ज़रूरी है, आपको सेल्फ कंट्रोल भी चाहिए. सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ सैक्रिफाइस और ये एक तरीका होता है ग्रैटिट्यूड दिखाने का अपने उस सुप्रीम पावर को. अगर आप रिलीजियस पर्सन नहीं हैं, आप एथीस्ट हैं, आप नहीं मानते किसी भगवान में या किसी भी चीज़ में, तो भी आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने दोस्तों के लिए भी फास्ट रख सकते हैं. इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ शोइंग ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द अदर पर्सन, शोइंग योर लव एंड अफेक्शन. एंड फास्टिंग सिर्फ आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं करता, ये आपके माइंड, आपके सोल में जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको भी रिमूव करता है. सो दैट इज़ हाउ इट अलाइंस योर बॉडी विद द रिदम ऑफ दिस यूनिवर्स. सो फास्टिंग में हम सात्विक फ्रूट्स खाते हैं जैसे कि दूध, नट्स, फ्रूट्स which has a good life force. We generally stay away from tamasic and rajasic foods जो कि harmful या stimulating foods को कहा जाता है, and we stick to sattvic food. सात्विक फूड इसलिए क्योंकि ये आपको रेस्टलेस नहीं करते, आपको एजिटेटेड नहीं करते. सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट पॉइंट, विच इज द हेल्थ पॉइंट. यस, फास्टिंग से आपकी हेल्थ काफ़ी मायनों में जुड़ी हुई है एंड हम उसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल देख सकते हैं आयुर्वेद में. एज पर द एंशियंट इंडियन मेडिकल सिस्टम, जो हमारे अंदर होने वाली काफ़ी सारी बीमारियां हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि जो टॉक्सिन्स हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं. सो व्हेन वी फास्ट वी गिव रेस्ट टू आवर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, जिसकी वजह से जो टॉक्सिन्स होते हैं वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं. आप में से काफ़ी लोग आयुर्वेद में बिलीव नहीं करते होंगे या फिर एंशियंट इंडियन मेडिकल सिस्टम में बिलीव नहीं करते होंगे, बट मॉडर्न साइंस भी यही एडवोकेट करता है. फॉर एग्जाम्पल, कुछ साल पहले जापानीज सेल बायोलॉजिस्ट योशिनरी ओशुमी ने एक रिसर्च करी. वो रिसर्च थी हमारी बॉडी की सेल्स पे. दिस रिसर्च वॉज बेस्ड ऑन द प्रोसेस कॉल्ड ऑटोफेजी. ऑटोफेजी इज द प्रोसेस जिसमें आपके सेल्स का कंटेंट कैसे रिसाइकिल होता है, कैसे रिन्यू होता है. सो ऑल दिस रिसर्च वॉज बेस्ड ऑन दिस प्रोसेस. उन्होंने ये रिसर्च करी एंड ही वन नोबेल प्राइज for medicine in 2016 for this research. Can you imagine? Can you believe that?
कि सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन, सेंचुरीज ओल्ड प्रैक्टिस जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, एक जापानीज रिसर्चर ने, एक जापानीज साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च के थ्रू साइंटिफिकली प्रूव करा हाउ फास्टिंग हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग ऑटोफेजी. He mentioned in his research and proved it कि फास्टिंग करने से कैसे ऑटोफेजी प्रोसेस एक्टिवेट होती है आपकी बॉडी में. सो इट स्लो डाउन योर एजिंग एंड इट हैज़ अ ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सेल रिन्यूअल प्रोसेस. सो जो कोर है इस पॉइंट का वो ये है कि फास्टिंग हेल्प्स इन रिमूविंग टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी. तो जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरह की चीज़ें हम खाते हैं, जो इतना प्लास्टिक यूजेज है, और जिस तरह से कैंसर इतना प्रेवलेंट है आजकल की मॉडर्न लाइफ में, सो फास्टिंग इज़ वन ऑफ द की मेथड्स टू प्रिवेंट कैंसर इन योर बॉडी. तो आप दूसरों को अवेयर करो इस बारे में. एंड इट इज़ जस्ट नॉट लिमिटेड टू कैंसर. यू कैन प्रिवेंट कैंसर by keeping fast because it reduces the glucose level in your blood, which eventually reduces the chances of cancerous cells growing, जो कि टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है. तो कैंसर तो आप प्रिवेंट कर ही सकते हैं. इसके अलावा देयर आर other health benefits and there has been a lot of research done to prove it. इन सारे हेल्थ बेनिफिट्स में आता है इम्प्रूव्ड ब्रेन फंक्शनिंग, आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल इम्प्रूव हो जाता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, रिड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन. सो ये सारे की फैक्टर्स, सारे की पॉइंट्स हैं जो कि आपकी हेल्थ को बेटर करते हैं. इफ़ यू आर अनफॉर्चुनेटली स्ट्रगलिंग विद एनी ऑफ द मेंशन्ड थिंग्स, you can start fasting and you will see a significant change in your body, a positive change. Also, if you are a fitness enthusiast, अगर आप जिम जाते हैं या आपने कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, and if you maintain a proper diet, so वो भी अच्छी बात है. But to have intermittent fasting, to keep fasting at least a day in a week or a month is also important because it will prevent any such sort of disease जो कि आजकल के लाइफस्टाइल में हमें हो जाती है. लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड रीजन, विच इज द साइकोलॉजिकल रीजन टू स्टे डिसिप्लिन, टू बिकम डिसिप्लिन. सो फास्टिंग अलाउज यू टू स्टे डिसिप्लिन. इट shows you, it teaches you discipline. कैसे? There is an English saying, a quote which goes by like, starve yourself, your ego, your hunger. You need to starve yourself. Let's take an example of an underprivileged kid. इस बच्चे ने आज तक कभी शूज़ नहीं पहने, हमेशा बेयर फीट रहा है, बट इसे एक दिन शूज़ मिलते हैं. तो जिस दिन उसे शूज़ मिलेंगे उस दिन इन शूज़ की इंपॉर्टेंस उसे पता चलेगी. सो इसी तरह से वी ऑल्सो नीड टू स्टार्व आवरसेल्फ फ्रॉम हंगर सो दैट वी कैन अप्रिशिएट द फूड दैट वी गेट डेली. कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार हम ग्रैटिट्यूड नहीं शो करते उस खाने की तरफ जो हमें रोज़ डेली बेसिस पे मिलता है. सो इट विल शो यू दैट, इट विल टीच यू दैट, एंड ये आपको डिसिप्लिन भी करेगा. इट विल शो यू how you can control yourself, your thoughts, your needs, and everything related to it. It's just not about food. My fourth point is about the current lifestyle. The current lifestyle is overwhelming, is fast paced. रुकना मना है, थकना मना है, कोई रेस्ट करने, प्रॉपर रेस्ट वाली बात नहीं है. हाँ, हम पार्टीज करते हैं, हम इधर जाते हैं, घूमते हैं, बट यू कैन से दैट द मेंटल हेल्थ हैज़ बीन बेटर देन द प्रीवियस जनरेशंस और द प्रीवियस टाइम्स. इट्स नॉट as mentally exhausting, or I can say that people are really vocal about mental health. But can you say the exact same thing for the physical health as well? Because average human span तो reduce हो रहा है. उसका एक reason ये भी है कि जो पुराने लोग थे, जो चीज़ें वो खाते थे, they were more organic, more solid. जो आजकल हम खा रहे हैं, they are growing it on a rapid rate, जिसकी वजह से it doesn't have that kind of nutrition, and we order a lot of food from outside, we eat a lot of food from outside. So जो हमारा balance है, that is going for a toss, right? So इस current lifestyle में it requires you to make a balance. Fasting helps in that. So let your body detox and revive itself so that you can adjust to the current lifestyle and you can have a better health. My fifth point of this segment is not so big, but it's a practical one. So fasting helps you in staying economical. कैसे? फास्टिंग में आप कुछ नहीं खा रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, आप कहीं बाहर नहीं जाओगे because you will not have that kind of energy. तो इन सारे reasons की वजह से
it will be your economical day. You can save your money, you can keep the saving for a bigger thing, whatever you're planning, या जो भी है, आपका ये दिन will be easy on the pocket. So fasting will also help you to stay economical. So these are the 5 points that I wanted to talk about. I wanted to share with all of you. ये सारे पॉइंट्स से मैं आपको बताना चाहता था कि हाउ फास्टिंग हेल्प्स. आई एम श्योर आप किसी ना किसी एक पॉइंट के साथ तो ज़रूर कनेक्ट कर पाए होंगे. टॉकिंग अबाउट माई फास्टिंग जर्नी, आई हैव बीन फास्टिंग सिंस चाइल्डहुड, बट ऐसे कुछ कंसिस्टेंट नहीं था. हमेशा 3 या 4 या 5 पूरे एक साल में फास्ट रखे हैं. बट फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स आई मेड अ पैक्ट कि आई विल एटलीस्ट ट्राई टू फास्ट फॉर 2 or 3 days इन अ मंथ. So इस साल के एंड होते होते I will be able to fast around 30 days, which is not a bad number. So initially I used to have this sattvic food या fruits या इस तरह का कुछ, but अब I have been consistent and I have got this self control कि मैं पूरे दिन में कुछ नहीं खाता. Usually I just have dinner on the previous day, सुबह दिन में कुछ नहीं, और फिर सीधे रात में आई ओपन माई फास्ट, आई ब्रेक माई फास्ट एंड तब डिनर करता हूँ. सिंपल फूड, नथिंग एल्स. नाउ द सेल्फ कंट्रोल इज एट सच ग्रेट एक्सटेंट कि कभी कभी आई कीप फास्ट विदाउट वाटर एज वेल, तो वो भी हो जाता है. एंड जो मेरे 100 पुशअप्स चल रहे हैं, आई हैव मैनेज टू डू इट ऑन एवरी फास्टिंग डे, कभी भी स्किप नहीं हुआ है. सो इट्स द मेंटल स्टेट. अगर आप अपना माइंड स्ट्रॉन्ग करोगे तो योर बॉडी विल फॉलो द सूट, ट्रस्ट मी. I hope you liked the video, and I'll keep on sharing such information, my personal experiences. And if you have any queries, if you want to start fasting but you are hesitant or you have any doubts, you can definitely post it on the comment section and I will answer them. Thank you for watching this video. Please like this video, subscribe to the channel, share it with your peers, with your friends, with your family. उन्हें अवेयर करो कि हाउ फास्टिंग हेल्प्स यू इन योर हेल्थ. थैंक यू फॉर वॉचिंग अलोंग. कीप किकिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप डूइंग एपिक स्किट. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. चाओ.